स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर, सॉलिड्स इन वाटर एंड गैस इन वाटर वाला पढ़ चुका है पार्ट। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separate out from waters. ठीक है, जो हम लोगों ने जब एक्टिविटी 4 की थी उसमें हमने insoluble substance सॉलिड्स देखे थे। ऐसे सॉलिड्स थे जो पानी में नहीं घुल रहे थे। ठीक है, जो पानी में नहीं घुले थे उसे हम अलग कर सकते हैं, और जो घुल चुके थे उसे बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि सैंड हो गया, सैंड अगर पानी में मिलाएंगे चाहे कितना भी हम इसे घोलें नहीं घुलेगी। ठीक है, सैंड क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। आफ्टर सम टाइम हम पानी को और जो सैंड है उसको दोनों को आराम से ईजिली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 4। और ऐसे ही हमने एक्टिविटी 5 में भी देखा था कुछ ऐसे लिक्विड्स जो पानी में नहीं घुल रहे थे। सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोट्स टू द सर्फेस ऑफ द वाटर। जो चीज़ पानी में, कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऑब्जेक्ट्स थी या फिर सब्सटेंस थे जो पानी में नहीं घुल रहे थे, या तो वो ऊपर तैर रहे थे या तो वो डूब गए थे नीचे। अदर्स मे हैव सिंक एट द बॉटम ऑफ द टम्बलर। ठीक है, राइट, मैंने अभी बताया ऐसे ही जो चीज़ नहीं घुली थी पानी में या तो नीचे बैठ गई थी बॉटम पे बीकर के या फिर ग्लास के, या तो ऊपर तैर रही थी। जैसे हमारा ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता है, ऊपर एक सरफेस बना लेता है, एक लेयर बना लेता है पानी के ऊपर। और जो सैंड है या फिर सॉ डस्ट है वो सब क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी पानी में। We noticed many examples of objects that floats in water or sink. For activity figure 4.6, dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you left fall into a glass of water. What happened to all of these? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जो पानी में डूब जाती हैं या फिर कुछ तैरती हैं। जैसे कि 4.6 फिगर में दिखा रखा है, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर वाइल अदर्स सिंक इन इट। ठीक है, ये पानी, बीकर में पानी लिया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें जो तैर रही है, जैसे कि एक पत्ता तैर रहा है। ठीक है, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो तैर रहे हैं, और आपने कोई पत्थर डाला इस बीकर में तो वो डूब गया, चाबी डाली तो डूब गई। What happened to all of these? इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हुआ क्या है कि कुछ ऊपर तैर रहे हैं, कुछ डूब गए हैं। भूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल each of objects that floats and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? ये सिर्फ ये इसलिए एक्टिविटी थी कि जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे स्टोन हो गया, की हो गई, पेबल्स हो गए, ये कैसे होते हैं, भारी होते हैं। फिर कॉइन हो गए, भारी होते हैं पानी से, इसलिए वो नीचे डूब जाते हैं। और जो चीज़ पानी से हल्की होती है वो ऊपर तैरती रहती है, जैसे कि सूखा पत्ता हो गया, प्लास्टिक की बॉटल हो गई, ये सारी चीज़ें तैरती रहती हैं। ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. आपने हाइड एंड सीक जो छुपन छुपाई वाला गेम है वो खेला होगा। उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी जगह भी आपने सोची होंगी जहाँ पर आप छुपते होगे ताकि कोई आपको देख ना पाए। Why did you choose those places? ऐसी जगह क्यों चूज़ करते थे ताकि कोई आपको देख ना पाए? Would you have tried to हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि हाइड एंड सीक वाले गेम में आपने कभी कांच की विंडो के पीछे छुपने का सोचा है? ऑब्वियसली नॉट, कभी नहीं सोचा होगा, है ना, नहीं सोचा। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। ठीक है, अगर आप कांच की विंडो के पीछे छुपते हो तो क्या होगा, आपका फ्रेंड आपको इजिली ढूंढ लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? क्या आप सारे मटेरियल्स के आर पार देख सकते हो? दोज मटेरियल्स और दो सब्सटेंसेज और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसी सब्सटेंस या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आप आराम से देख सकते हो, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। फिगर 4.7, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, फिगर 4.7 में दिखा रहे हैं लुकिंग थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ये वाला जो बॉय है वो ईजिली हमें इसकी फेस दिख रहा है ना। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया या कैसा सब्सटेंस होगा, ये
ट्रांसपेरेंट होगा। ये जो बॉय है इसमें से थोड़ा थोड़ा उसका फेस दिख रहा है और इस बॉय का जो फेस है हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ा है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस और मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसलिए क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पानी, पानी में हम अपना फेस आराम से आर पार देख सकते हैं, पानी के अंदर नीचे क्या है क्या नहीं है। ग्लास, जो ग्लास होता है कांच का, उसमें भी हम आराम से देख सकते हैं। और हवा, ठीक है, हवा के आर पार हम आराम से इजीली देख सकते हैं। अभी हमारा एटमॉस्फेयर में हम एक दूसरे को आराम से देख सकते हैं, कोई भी चीज़ है हमारे पास उसको देख सकते हैं। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent containers of glass or plastics so that buyers can easily see these items. फिगर 4.8, यहाँ पर 4.8 फिगर में देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट बोटल्स इन अ शॉप। आपने तो जो शॉपकीपर्स जो दुकानदार होते हैं ज़्यादातर वो चीज़ें जो रखते हैं वो कांच वाली चीज़ों में रखते हैं, ताकि कि कांच के जो ग्लासेस कंटेनर्स होते हैं उनमें रखते हैं, ताकि जो ख़रीदने आता है सामान तो वो ईज़िली देख सके, अच्छा इसके अंदर क्या रखा है, इसके अंदर क्या रखा है, और ईज़िली देख के वो सामान खरीद सके। On the other hand, there are some materials through which you cannot see एबल टू सी। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख पाते हो। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ऐसे मटेरियल क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। यू कैन नॉट टेल वॉट इज केप्ट इन अ क्लोज विंडो बॉक्स, अ कबर्ड, कार्टन और अ मेटल कंटेनर, ठीक है। अब ऐसे मटेरियल्स जैसे कि आर पार हम उनके नहीं देख सकते। अब कोई कार्डबोर्ड हो गया, उसके अंदर कुछ रखा है, हमें नहीं पता क्या रखा हुआ, या फिर वुडन बॉक्स है, उस क्लोज वुडन बॉक्स है, हर तरफ से बंद है, और कोई बोले कि इसके अंदर बताओ क्या है, तो हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ है। जैसे मेटल कंटेनर हो गया, पूरी तरह से बंद है और हम नहीं बता सकते इसके अंदर क्या चीज़ रखी हुई है, ठीक है। ऐसे वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल, जैसे कि लकड़ी या फिर मेटल या कार्डबोर्ड, ये सारे क्या है, ओपेक मटेरियल्स। यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हो, ये बॉय जो कर रहा है एक्टिविटी, इसका हम फेस नहीं देख पा रहे, इस तरफ क्या चीज़ है हमें नहीं पता, ठीक है, कि उसकी उसने लिप्स कैसे बना रखे होंगे, लिप्स के शेप क्या है, या फिर उसकी आईज़, उसने इस तरफ वाली आईज़ बंद की है कि नहीं की, हमें नहीं पता चल रहा इसके पीछे, इसके इस पेपर के पीछे क्या है। तो ये क्या मटेरियल हो गया हमारा, कौन सा मटेरियल कहा जाएगा, इसे ओपेक कहा जाएगा, ठीक है। ओपेक मटेरियल वो होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। अब ये देखो, ये वाले में ट्रांसपेरेंट था, इसके मुंह हमें दिख गया, इसकी आईज़ कैसी है, इसके लिप्स के शेप कैसा है, ये हमें दिख रहा है, आर पार आराम से ईजिली दिख रहा है। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque and or transparent? अब हमें पता चल गया ना, अब हम कर सकते हैं ना कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से हैं और ओपेक कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनके आर पर ईजिली आप देख सकते हो, जैसे ग्लास का विंडो है, आप आराम से देख सकते हो। लेकिन ओपेक वो ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पर नहीं देख सकते, जैसे मैं बोलूँ गेट के पीछे बताओ कौन है, नहीं पता हमें गेट के पीछे कौन है, ठीक है, वॉल के पीछे कौन है, नहीं पता। तो ऐसी चीज़ें, या फिर मेटल कोई हो गया, मेटल की कोई चीज़ खड़ी है, कार्डबोर्ड खड़ा है, कुछ भी है, उसके पीछे हमें बोले कि इसके बताओ इसके पीछे कौन है, तो हम ईजिली नहीं बता सकते हैं।